हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत की सबसे सर्वोत्तम कक्षा के हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम बड़े ही सुहाने सफ़र पर एक साथ मिलकर चल रहे हैं। व्यूअर्स, ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और ये हम सब का कर्तव्य है कि इस मनुष्य जीवन में आकर हम अपना स्वयं का एक अच्छा और अनोखा रास्ता तैयार करके जाएं, जिस पर भावी पीढ़ी चलकर धन्य हो जाए। यस, जैसा मैंने पूर्व वीडियोस में भी बताया है, हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं और जो उस परमात्मा के अंश है वो सभी अद्भुत हैं। हमारे अंदर असंख्य अद्भुत शक्तियां छिपी पड़ी हैं व्यूअर्स, बस उसको बाहर निकालने की देरी है व्यूअर्स। हम सभी लोग इस प्रयास के लिए अपने आप को लगा कर रखेंगे व्यूअर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसी चीज को मैं छोटा सा टीचर आप जी के अंदर से खींचकर बाहर निकाल रहा हूं। क्वालिटीज आपके अंदर हैं, बस मैं उसको थोड़ा सा पुश करके आपसे बाहर उन क्वालिटीज को निकालना चाहता हूं, ताकि आप लोग एक बहुत सुंदर निखार लेकर अपनी पर्सनैलिटी में आए। इस व्यक्तित्व विकास कक्षा के अंदर मैंने बहुत सारे सुंदर बिंदुओं को छुआ है जिसमें हमने एटिकेट्स किया, टाइम मैनेजमेंट किया, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, और अब चल रही है स्मार्ट वर्किंग स्किल। मेरे प्यारे व्यूअर्स, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटी छोटी बातों को मिलाकर, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनती है व्यूअर्स। और अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए हमें बहुगुणी विकास अपने अंदर करना होता है व्यूअर्स। हर क्षेत्र में हमें एक्सेल करना है, हर क्षेत्र में हमें श्रेष्ठ बनना है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, इसके लिए मैं ये छोटा सा टीचर जो भी प्रयास कर सकता हूँ, जो भी संभव प्रयास मेरे बस में है, जो मेरी जता शक्ति है, वो मैं आप सबके लिए करता हूँ। मैं प्रतिपल आप लोगों के लिए जीता हूँ, प्रतिपल आपकी चिंता करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इस प्यारे देश, हमारे इस प्यारे देश का हर सिटीजन अपने आप में एक उच्च कोटि का सिटीजन बने व्यूअर्स। इसी प्रयास के लिए, इसी चीज के लिए मैं अपनी हर चीज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं व्यूअर्स। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे व्यूअर्स वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चंस हो व्यूअर्स। ये मैं सभी चीज़ें, इंग्लिश के क्वेश्चन व जीके वगैरह सब पोस्ट करता हूँ सारे दिन में, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और आप सभी लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे बहुत इस चीज़ का मैं आपका शुक्रिया करता हूँ व्यूअर्स। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आपके भविष्य को बदल कर रखते व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, पढ़ते चले जाइए आप लोग। मेरे YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स में
आप ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर लिखकर सर्च में जाइए व्यूअर्स, और मेरे चैनल में जाकर मेरे कम्युनिटी टैब को क्लिक कीजिए व्यूअर्स। उसमें अब तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, दिए हैं इंग्लिश के या जीके के करंट, वो सभी उसमें उपलब्ध हैं व्यूअर्स। उसके सब आंसर साथ में हैं, उनमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है व्यूअर्स। कोई बात नहीं अगर गलती भी हो जाती है व्यूअर्स, तो लेकिन एक पता भी चलती है चीज़। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और मेरी मेहनत को सफल करते रहिए। तो चलिए व्यूअर्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं व्यूअर्स। तो स्मार्ट वर्किंग हमारी किस प्रकार से हो सकती है व्यूअर्स, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो व्यूअर्स, हमें स्मार्ट हर लिहाज से बनना है। आज हम आपको मनी सेविंग में अपनी स्मार्टनेस कैसे दिखानी है व्यूअर्स, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, कई बार हम उसकी प्लानिंग ठीक से ना कर पाने के कारण हम उसे खो देते हैं व्यूअर्स, या नष्ट हो जाती है वो। तो इससे कैसे बचा जाए, आज की कक्षा में हम इसी बारे में बातचीत करने जा रहे हैं व्यूअर्स। इसमें प्रथम पॉइंट है, हर महीने और हर रोज एक प्लान या बजट बनाएं व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हमारे देश को चलाने के लिए भी एक बजट होती है व्यूअर्स। इसी तरह से हमारे परिवार को चलाने के लिए भी एक बजट होनी चाहिए व्यूअर्स। हमें हर महीने एक बजट तैयार करना चाहिए। हमने इस महीने किन किन चीज़ों पर खर्चा करना है और कितना खर्चा करना है। ऐसा कर हम कुछ फालतू के खर्चों से अपनों को बचा सकते हैं और अपने बजट के अनुसार चलकर अपने पैसों को बचा सकते हैं व्यूअर्स। न केवल महीने का बजट बनाएं, बल्कि हर रोज जरूरी खर्चों की भी एक लिस्ट तैयार करें और जो बहुत ज़रूरी खर्चा है उन्हीं पर पैसा खर्च कीजिए व्यूअर्स। नेक्स्ट है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी अवश्य खुलवाएं। देखिए व्यूअर्स, बूंद बूंद से सागर भरता है। हम जितना भी अर्न करते हैं उसमें से हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव जरूर करना चाहिए व्यूअर्स। आप सभी को मालूम है व्यूअर्स, पीछे कोरोना पीरियड में सब लोगों के काम बंद हो गए थे व्यूअर्स, लेकिन वही लोग जो है अच्छे से सरवाइव कर पाए व्यूअर्स, जिन्होंने अपनी फ्यूचर के लिए कुछ रखा था। तो व्यूअर्स, वी शुड सेव समथिंग फॉर आवर रेनी सीजन। तो व्यूअर्स, ये बात होनी चाहिए व्यूअर्स। अपने पैसे को भविष्य के लिए बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है कम से कम हम एक आरडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जरूर खुलवाएं, जिससे हमें हर महीने कुछ पैसे बचाने की आदत बनेगी और भविष्य भी सुखद होगा। सॉरी। नेक्स्ट है, शॉपिंग पर जाते समय एक लिस्ट जरूर बनाएं। अब ये कई बार क्या होता है कि हम शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि हमारे दिमाग में कोई विशेष चीज़ भी नहीं होती है और हम वहाँ जाकर अननेसेसरी चीज़ों को खरीद लेते हैं व्यूअर्स, जो कि एक जस्ट वेस्टिंग मनी है व्यूअर्स। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो जाने से पूर्व एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या खरीदना है और उसी लिस्ट के अनुसार ही चीज़ों को खरीदें। फालतू चीज़ों को खरीदने से बचें जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट व्यूअर्स, ऑनलाइन शॉपिंग करें और पैसे बचाएं व्यूअर्स। आजकल सब काम ऑनलाइन होने लग गया है और आप सभी लोग जानते हैं, ऑनलाइन हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं व्यूअर्स तो उसमें हमें बहुत बचत होती है। एक तो हमारा समय बचता है व्यूअर्स बाहर शॉपिंग के लिए जाने का, और दूसरी बात हमें घर बैठे ही चीज़ मिलती है और हमें सस्ती मिलती है व्यूअर्स। तो हमें स्मार्ट बनना है, इसके लिए हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए व्यूअर्स। घर का बिजली का बिल कम करें। प्राय देखने में आता है लोग बिना वजह ही बिजली की खपत करते हैं। जब आपको लाइट व्यूअर्स या पंखे या अन्य बिजली के अप्लायंस की आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत बंद कर दें, आवश्यकता होने पर पुनः ऑन करें व्यूअर्स। हम बहुत सारे घरों में ऐसा देखते हैं। कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी कोई भी रूम में नहीं होता और पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है व्यूअर्स। छोटी छोटी बचत से बड़ी बचत होती है व्यूअर्स।
जब हम इन छोटी बचत को करेंगे व्यस, तभी हम अपने आप के लिए सही रहेंगे व्यस। जो ज़रूरत है उसको जरूर कीजिए आप। हम ये नहीं कहते ज़रूरत को अपनी समय आप ऐसा करें, वो गलत है। लेकिन जब अननेसेसरी कोई चीज़ होती है व्यस, वो वेस्ट हो रहा है आपकी चीज़। ऐसी आदतें छोड़ दे जिनसे बहुत पैसा खर्च होता है। बहुत सारे लोगों को व्यस बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिन पर वो बहुत पैसा व्यर्थ खो देते हैं, जैसे ड्रिंकिंग की आदत, स्मोकिंग की आदत, क्लबों में पैसे खर्च करने की आदत। व्यस ये इन आदतों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए व्यस। महीने में बहुत से अतिरिक्त खर्चे बंद कर दें। हम बहुत से बेफजूल खर्चे कर देते हैं जिनके बिना हमारा कोई विशेष कार्य नहीं रुकता व्यस। उन खर्चों को बंद कर दें। इंटरनेट का प्रयोग करें और पैसे बचाएं व्यस। हम इंटरनेट पर का प्रयोग करके भी पैसों को बचा सकते हैं। जैसे समाचार पत्र को खरीदने की अपेक्षा इंटरनेट पर ई न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें किसी विशेष पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है तो ई बुक डाउनलोड कर उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बहुत से ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं व्यस। बहुत कुछ है व्यस। लेकिन जहाँ ज़रूरत है व्यस, वहाँ तो उसको लेना है। जिनकी नेसेसिटी है उनको तो वो चीज़ लेनी है व्यस। अधिकतर पब्लिक वाहनों का प्रयोग करें व्यस। लोग कम दूरी पर जाने के लिए भी बड़े बड़े वाहनों, कार वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करने से हमारा खर्चा अधिक बढ़ जाता है। कोशिश कीजिए पब्लिक वाहनों का प्रयोग करें, इससे पैसे की बचत होती है व्यस। देखिए, मैं कई बार खुद भी नोटिस करता हूँ, इवन कई बार तो टेम्पल तक आने के लिए भी लोग जो है अपने बड़े वाहनों का प्रयोग कर जाते हैं। सैर के लिए आते हैं तो बड़े वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो व्यस हमें कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तो ठीक है, वो वहाँ हर चीज़ ज़रूरी है व्यस। जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है उसका वहीं प्रयोग कीजिए व्यस। और जहाँ से बचा जा सकता है वहाँ से बचिए व्यस। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है व्यस। बहुत हार्ड अर्न मनी है व्यस। जो हम ऑनेस्टली कमाते हैं, बहुत हार्ड अर्न मनी होती है वो व्यस। उसको हमें बहुत ही समझदारी से यूज़ करना चाहिए। छुट्टियों पर जाएं तो अपने पैसे बचाएं। कई बार छुट्टियों पर हम किसी विशेष स्थान पर घूमने निकल जाते हैं। ऐसा करते हुए हमें बहुत सी चीज़ों को अपने घर से ही लेकर चल जा सकते हैं, ताकि बाहर जाकर उन पर अतिरिक्त खर्चा न करना पड़े। यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बाहर जा रहे हैं हम घूमने के लिए, छुट्टियाँ हुई पड़ी हैं, आजकल भी लोग जा रहे हैं, तो यस हमें कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ हम घर की लेके जा सकते हैं। एक तो घर की चीज़ साफ़ सुथरी आप लेकर जाएंगे, और दूसरी चीज़ यस उसमें आपको बचत ही बचत है यस। बाहर जाकर जो भी चीज़ आप लेंगे उसमें आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा यस। और जितनी चीज़ आप अपने घर से लेके जा सकते हैं उसको लेकर चलिए यस। ये थी कुछ मनी सेविंग टिप्स जो कि स्मार्ट बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैंने आपको पहले बोला है यस, ये हमारे व्यक्तित्व के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है हमें। तो चलिए यस, आज हम एक चर्चा करते हैं एक और महान हस्ती की, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसका जो हम मोटिवेशन का टॉपिक होता है हमारा, उसमें मैं प्रतिदिन महान प्रतिभाओं को, महान व्यक्तित्व को आप जी के सम्मुख लेकर आता हूँ यस। और आज की महान पर्सनैलिटी जो आपके सामने ला रहे हैं वो है ययाति महाराज। ये बहुत बड़े संत हुए यस, और इन्होंने, और ये हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर से ये चीज़ ली गई है यस। और इसमें इन्होंने ये समझाया कि आत्म प्रशंसा करने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है यस। हमें जीवन में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, हम कितने भी बड़े हो जाएं यस जीवन के अंदर, हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए यस। हमें अपनी औकात को समझ कर रखना चाहिए हमेशा कि हम पहले क्या थे और अब क्या है यस। वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो बड़ा बनने के बाद भी एक नॉर्मल जीवन को भी जीता है यस। ठीक है, तो आत्म प्रशंसा करना
बहुत ही खतरनाक हो जाता है, उससे हमारा पतन होता है व्यस। तो चलिए इस घटना से इस वृत्तांत से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ काल तक राज्य करने के बाद महाराज ययाति ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लग गए। कठोर तप के फलस्वरूप वे स्वर्ग में पहुंचे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था व्यस कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे का आसन पर नहीं बिठा सकते थे, इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाना पड़ता था। यह बात इंद्र को तो अप्रिय लगती ही थी, देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे व्यस। इंद्र भी देवताओं की इस भावना से परिचित थे। एक दिन इंद्र ने कुछ सोचकर ययाति से कहा, आपका पुण्य असीम है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक में भी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इंद्र के वाक चातुर्य को न समझते हुए ययाति अहंकारी स्वर में बोले, देवता, मनुष्य, गंधर्व और ऋषियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समान तपस्वी हो। यह सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति तत्काल मेरे आसन से उठ जाओ। अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य समाप्त कर दिए। तुमने यह जाने बिना कि देवता, मनुष्य, गंधर्व और ऋषियों ने क्या क्या तप किए, उनसे अपनी तुलना कर उनका घोर अपमान किया। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। स्वयं की प्रशंसा कर ययाति ने अपने तप फल को समाप्त कर लिया और वे स्वर्ग से अलग कर दिए गए। वस्तुतः व्यस प्रशंसा अन्यों के द्वारा होना उत्तम है, क्योंकि यही बड़प्पन का लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा ऊंचेपन का प्रतीक है। व्यस देखा आपने, ययाति इतना ऊंचा उठने के बाद भी वो नीचे गिर गया, केवल अपने एक आत्म प्रशंसा करने के कारण। तो व्यस हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें नित्य नया अपने जीवन के अंदर सुधार लाना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को खूब निखारना चाहिए, ताकि हर जगह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ हमारे कानों में पड़े, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यस इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर आप जी से इजाज़त चाहूँगा। कल फिर उपस्थित होऊंगा ठीक शाम 7 बजे, मेरी वेट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।